भेदभाव और इनजस्टिस, अन्याय, इसके विरुद्ध संघर्ष किया है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। और आपने देखा, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ वो पूरी तरह से आजीवन जुड़े रहे। यदि वह राष्ट्रीयता के साथ न जुड़े होते, भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में यदि लगाव और श्रद्धा न होती, तो शायद आज किसी दूसरे धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया होता, बौद्ध धर्म किसी भी सूरत में स्वीकार न किया होता। उनकी दृढ़ आस्था ये थी कि मैं ऐसे ही धर्म को, ऐसी ही संस्कृति को स्वीकार करूंगा और हर भारतवासी को स्वीकार करना चाहिए जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। यह बाबा साहब की यह मान्यता थी। आज जब कम्युनल वायलेंस बिल लाया जा रहा है, तो मैं कभी कभी विचार करता था, अभी कर रहा था कल, ऐसी सूरत मेरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यदि होते तो क्या करते। तो मैं समझता हूं कि आज एक मुखर विरोध करने वाला संसद में यदि कोई व्यक्ति होता तो वह शख्सियत बाबा साहब भीमराव। और बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने इसके पहले की होंगी, इसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस आज चाहे जो कुछ भी उनके बारे में कहे, क्षमा करे कोई कांग्रेसी हो, जो भी कहे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक तो पहले टिकट नहीं दिया गया, और शायद यदि महात्मा गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व से यदि प्रभावित न होते तो शायद वह मंत्रिमंडल में भी मंत्री न बन पाते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दोनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। यह सारा देश नहीं, सारी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी के आग्रह पर उन्होंने शामिल किया था, स्वतः शामिल नहीं किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को भी कहते थे कि देश आजाद होना चाहिए। यह उनके दिल की एक तड़पन थी, और उनका मानना था कि समाज के एक दो वर्गों को लेकर भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को नहीं काटा जा सकता। यदि सचमुच भारत माता के पैरों में पड़ी इस दास्ता की बेड़ियों को यदि काटना है तो समाज के सभी वर्गों को खड़ा होना होगा। दलित समाज की ताकत को अच्छी तरह समझते थे। भारत के प्राचीन इतिहास का उन्होंने बहुत ही गंभीर अध्ययन किया था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे वो कि भारतीय संस्कृति को सशक्त एवं प्रभावी बनाने में, और भारतीय संस्कृति जो आज हम कह सकते हैं दावे के रूप में कि इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, इस रूप में उन्होंने इसकी यथार्थ को, इस सच्चाई को अच्छी तरह उन्होंने समझा था। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन सब सारी सच्चाइयों को समझते हुए, अब यदि मैं कहूँ कि यह सच्चाई कैसे समझ रहे थे, देखिए वह जानते थे कि रामायण जिससे सारा हिंदुस्तान प्रेरणा लेता है, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भी जो भी लोग हैं वह भी उससे प्रेरणा हासिल करते हैं, तो उस रामायण की यदि किसी ने रचना की तो दलित समाज के रहने वाले दलित माँ की कोख से पैदा हुए महर्षि वाल्मीकि ने ही की। भारतीय संस्कृति की जड़ें यदि उसे हमको तलाश करना है कि वह जड़ें कहाँ पर हैं, तो कोई जाकर महर्षि जी का वाल्मीकि रामायण तो पढ़े। वेदव्यास का जहाँ तक प्रश्न है, वेदव्यास के संबंध में विवाद हो सकता है किसी को, किस जाति के थे, क्या थे, लेकिन इतनी बात तय है कि जो ऊपरी जात के लोग जो माने जाते हैं उनमें से वेदव्यास नहीं थे। महाभारत की रचना भी यदि किसी ने की थी तो वेदव्यास ने की थी। भारत को बनाने में, भारत की संस्कृति में जितना बड़ा योगदान है, मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दलित समाज का, यह जब तक भारत की संस्कृति जिंदा रहेगी तब तक दलित समाज के इस योगदान को